कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, बिहार रेप एंड मर्डर केस, देन उत्तराखंड रेप एंड मर्डर केस। पिछले कुछ दिनों में ये 3 केस रहे जो काफ़ी हाईलाइट रहे, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहा वो है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर केस, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप करने के बाद हत्या कर दी गई। कोलकाता मर्डर केस सेंसिटिव इसलिए रहा क्योंकि इसमें सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज की तरफ से लापरवाही बरती गई, या फिर कहें कि वहाँ के पुलिस की साइड से या फिर गवर्नमेंट की साइड से जो लापरवाही बरती गई। जैसे कि जब 9 तारीख को रात 3 बजे डॉक्टर का रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, तो जो सबसे पहले कॉल जाती है उसकी मम्मी को, तो उसमें बताया जाता है कि डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन जब वो उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप वहाँ पे आते हैं हॉस्पिटल में और बोलते हैं कि उन्हें बॉडी देखनी है, तो उन्हें बोला जाता है कि आप वेट करिए, और 3 घंटे के बाद उन्हें बॉडी दिखाई जाती है जो कि हाफ नेक थी, या कह सकते हैं कि फुल नेक बॉडी थी। तो उसके बाद उसकी माता का इंटरव्यू वायरल होता है जिसमें वो बताती है कि कैसे उसके टांगें राइट एंगल में फैली हुई थी, उसके आँखों पे चोट के निशान थे, पेट पे चोट के निशान थे, उसका चश्मा उस तरह तोड़ा गया था कि इसका कांच उसकी आंखों में चला गया, जिससे आंखों से खून निकल रहा था। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है और ममता गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, आप अक्यूज्ड को पकड़िए, और उसके बाद हम, अगर आप नहीं कुछ कर पाते हैं तो हम सीबीआई को केस सौंप देंगे। लेकिन उसी बीच हाई कोर्ट का जजमेंट आता है कि ये केस सीबीआई को सौंपा जाए, और इसमें एक गिरफ्तारी भी होती है संजय रॉय की, जो मेन अक्यूज्ड है। इस घटना के बाद से वहाँ के हॉस्पिटल्स में काफ़ी आउटरीच देखने को मिला, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि किस तरह कुछ लोग एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ से कुछ ही दूर पर जहाँ पे रेप हुआ, मर्डर हुआ है, वहीं से कुछ ही दूरी पर रिकन्स्ट्रक्शन का काम, रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया है। और 14 तारीख की रात को ये होता है कि कुछ 100 से ज़्यादा लोगों का मॉब आता है और प्रदर्शन कर रहे लोगों पे आके हमला कर देता है और वहाँ पे तोड़फोड़ करता है, एविडेंस मिटाने की कोशिश करता है। तो ममता गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं या सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि ये टीएमसी के लोग हैं, टीएमसी के लोग बोल रहे हैं ये बीजेपी के लोग हैं। बस यही राजनीति अभी से इस केस में चालू हो गई है। अब कोलकाता से लेकर लखनऊ, दिल्ली, सभी जगह के हॉस्पिटल्स में हमको आउटरीच देखने के लिए मिल रहा है। वहाँ के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक डॉक्टर्स के लिए अलग नियम की, सुरक्षा के नियम की मांग कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी गवर्नमेंट ने वहाँ पे काफ़ी लीपापोती की कोशिश की है। जैसे कि जो प्रिंसिपल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, संदीप घोष, उसको वहाँ से इस्तीफ़ा लेके उसका दूसरी जगह तभी ट्रांसफ़र कर दिया गया वहाँ के नेशनल मेडिकल कॉलेज में। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी आउटरीच किया और वहाँ पे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या बोले कि उसको जॉइनिंग नहीं होने दी। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी बोला है कि आप कहीं भी, जब तक ये केस की जांच नहीं हो जाती, आप कहीं भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि ये रेप केसेस इंडिया में इतने हो क्यों रहे हैं और हमें रोक क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि पहले तो हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि हमारा जो आउटरीच है वो कितने दिन चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि ऐसी कोई घटना भी हुई थी। बात करें निर्भया केस की, तो उस केस में काफ़ी आउटरीच हुआ, वहाँ पे निर्भया को इंसाफ मिला। उसके बाद काफ़ी रूल एंड रेगुलेशन चेंज भी किए गए, काफ़ी बजट, महिला सुरक्षा को लेकर बजट भी बढ़ाया गया। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, कितने ही रेप केस हम रोक पाए। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और कुछ लोगों की हरामजादगी तो इतनी है कि वो देखते हैं, उनका आउटरीच रहता है सिर्फ सेलेक्टिव आउटरीच। वो हमेशा आउटरीच में भी ये देखते हैं कि विक्टिम की कास्ट क्या है, विक्टिम का रीजन क्या है, या अक्यूज्ड की कास्ट क्या है, अक्यूज्ड का रीजन क्या है। उस हिसाब से उन्हें आउटरीच करना है, उस हिसाब से उन्हें सोशल मीडिया पे जाके बोलना है कि ऐसे लोग ऐसी सेंसिटिव चीज़ों में भी कम्युनल एंगल या जाति देखने की कोशिश करते हैं और इसी हिसाब से अपने आउटरीच को
बाहर आने देते हैं। जैसे कि किसी अगर जो कट्टर हिंदू बनते हैं वो देखते हैं कि अक्यूज अगर मुसलमान है तो उन्हें आउटरीच करना है, या जो कट्टर मुसलमान है उन्हें लगता है कि अगर हिंदू, और जो खुद को कट्टर मुसलमान कहते हैं वो यही देखना चाहते हैं कि अगर कोई अक्यूज हिंदू है तो उन्हें आउटरीच करना है। बस यही चल रहा है और इसी राजनीति के चक्कर में लोग पिसते जा रहे हैं। और हम अगर अपनी गवर्नमेंट की या हमारी गवर्नमेंट की बात भी करें तो वो भी क्या कर रही है, जिस दिन ये विक्टिम के साथ होता है, रेप केस होता है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उसी दिन राम रहीम को पैरोल पे छोड़ दिया जाता है। तो जिस देश में इतने रेप केसेस हो रहे हैं उसमें अगर आप रेप के आरोपी को इस तरह पैरोल पे छोड़ देते हैं तो ये कैसा मैसेज जाएगा। जो रेप कर रहा है उसे तो यही लगेगा ना कि बहुत ही कमज़ोर कानून है यहाँ का, मेरा कुछ नहीं होगा। और हुआ भी ऐसा भी, निर्भया केस में भी देखें या आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले केस में देखें तो जो अक्यूज्ड है वो रेप करता है, मर्डर अक्यूज्ड है वो रेप करता है, मर्डर करता है और घर में जाके इजीली सो जाता है। और इस केस में तो वो थाने में जाके सो गया, क्योंकि जो अक्यूज्ड है इस केस में संजय रॉय, वो पुलिस का वॉलंटियरी काम करता था। उसका काम था हॉस्पिटल में लोगों को देखना कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, लेकिन वो खुद ही गलत कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी होगा कि लोग रेपिस्ट को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए कठुआ रेप एंड मर्डर केस, उसमें क्या हुआ, जो अक्यूज के सपोर्टर थे वो उसके समर्थन में रैली निकाल रहे थे। या फिर बिल्किस बानो रेप केस में जब उसके अक्यूज जेल से बाहर छूट के आते हैं तो लोग उनका मालाओं से स्वागत करते हैं। ऐसे कितने ही केस हैं, हाथरस मर्डर केस ले लीजिए, कठुआ गैंग रेप केस हो गया, कुलदीप सेंगर केस हो गया। तो इन सब केसों में क्या हुआ, इन सब केसों में आपके आउटरीच का क्या हुआ, 4 दिन आउटरीच चला, 6 दिन आउटरीच चला, उसके बाद लोग भूल गए, ना किसी को इंसाफ मिला ना कुछ हुआ। तो हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है और हम भी क्या कर रहे हैं। जिस देश में इतना कमज़ोर कानून है कि हम लोगों को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं तो आरोपी डरेगा कैसे। कि होना ये चाहिए कि इतना कठोर कानून होना चाहिए कि किसी भी आरोपी को या रेप करने से पहले या मर्डर करने से पहले ये लगे कि अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे सज़ा ज़रूर मिलनी ही है। और कुछ लोग ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे भी बस राजनीति करना चाहते हैं। जैसे कि विपक्ष है वो सिर्फ वहीं बोलेगा जहाँ उसकी जो गवर्नमेंट है उस स्टेट में अगर केस नहीं है तो वो नहीं बोलेगा। अगर जैसे कि या फिर जो गवर्नमेंट है अगर विपक्ष के किसी स्टेट में केस हो रहा है तो वहाँ पे मेन गवर्नमेंट बोलेगी। जबकि होना ये चाहिए कि दोनों साथ आएँ, मिलके काम करें और विक्टिम को न्याय दिलाने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब हमारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और कड़े से कड़े कानून बनाने पड़ेंगे जिससे आरोपी कोई भी ऐसा कांड करने से डरे कि उसे अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसे कठिन से कठिन सज़ा मिलेगी। और अब तो लोग ये भी चाहते हैं कि इंस्टेंट न्याय हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि या देखते भी हैं कि हमारे कोर्ट में लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें से 8 से 10% लेकर जो महिला के खिलाफ जो केस हुए हैं वो ज़्यादा पेंडिंग पड़े हैं। हाई कोर्ट ने कई बार बोला भी है कि ये हमें 6 महीने में ख़त्म करने चाहिए या इसमें लंबी तारीख देने से बचना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है। तो लोग अब तो बुलडोज़र वाले न्याय को सही समझने लगे हैं, लेकिन हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम इंस्टेंट न्याय पे आ जाएं। तो इससे अच्छा यही रहेगा कि हमारी गवर्नमेंट चाहे तो ये कर सकती है, कड़े से कड़े नियम बनाए और ये सुनिश्चित करे कि विक्टिम को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके।